हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि वीडियो के अंदर तुम्हारे छोटे छोटे जो भी डाउट्स आते रहते हैं उन सबको मैं आज एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना आपकी ड्यूटी है। आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करना मेरी ड्यूटी है। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंटली किन बच्चों के लिए है? जो जुलाई 2024 के बच्चे हैं, DEC के, जिन्होंने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में एडमिशन लिया था। आपकी कमर कसने का समय आ चुका है। क्यों? क्योंकि अब फटाफट से सबमिशन आ रहे हैं और फटाफट से एग्जाम्स आ रहे हैं। अब सबमिशन आ रहे हैं तो टेंशन आ रही है ना? तो उस टेंशन को दूर करने के लिए हम हाजिर हैं। सबसे पहले अगर आप DEC में एडमिशन लेते हो तो मैं आपको एक वीडियो देती हूँ जिस मैंने चैनल पे डाली हुई है कि आप अपने आई कार्ड को डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि आगे अलग अलग जगहों पे आपको आई कार्ड चाहिए होगा। तो अगर अभी तक अपना आई कार्ड डाउनलोड नहीं करा है तो फटाफट से आई कार्ड को डाउनलोड कर लेना। मैम, आई कार्ड डाउनलोड नहीं करना आता? हमारी हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। मैं उस पर दोबारा से वीडियो डाल दूंगी कि आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। पहला स्टेप बिल्कुल डन। सेकेंड स्टेप, मैम असाइनमेंट्स का भी बता देते हैं। मैंने हमारे यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन पे कंप्लीट सॉल्व्ड असाइनमेंट डाले हुए हैं। असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 3 फुली सॉल्व डाले हुए हैं। अगर वहां से देख के लिखना चाहो तो वहां से देख के लिख सकते हो। अगर मुझसे सॉल्व PDFs लेना चाहो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स की आपको 300 में मिल जाएंगी, जिसके अंदर हिंदी में भाग क ख ग तीनों होंगे, इंग्लिश में सेक्शन ABC तीनों होंगे। बेस्ट 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 असाइनमेंट्स होंगे क्योंकि मैंने उनको बहुत ही मेहनत से डायग्राम्स डाले हैं, फ्लो चार्ट्स डाले हैं, कंक्लूजन्स डाली हैं, इंट्रोडक्शंस डाली हैं। तो जिस हिसाब से मैंने वो असाइनमेंट्स बनाए हुए हैं डिट्टो वैसे भी बना दोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैम, असाइनमेंट को लेकर कुछ डाउट्स हैं, क्लियर कर दो। ठीक है जी, क्लियर कर देते हैं। क्या डाउट्स हैं? मैम, लाइंस वाली शीट्स पे बनाना है या प्लेन शीट्स पे बनाना है? लाइंस वाली पे बनाना है, लाइंस वाली पे बना लो। प्लेन पे बनाना है, प्लेन पे बना लो। मैम, शीट की एक ही साइड लिखना है या दोनों साइड लिख सकते हैं? अरे भाई, दोनों साइड लिखना है। एक साइड लिख के क्यों इतना पेपर वेस्ट कर रहे हो? आगे पीछे दोनों साइड लिखना है। मैम, पेन कौन सा यूज करें? क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से। बीच में कोई कंक्लूजन लिख रहे हो, कोई एग्जाम्पल लिख रहे हो तो क्या कर सकते हो? कोई कलर पेन यूज कर सकते हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? मैम, कितनी असाइनमेंट्स हैं? 3 असाइनमेंट्स हैं, DC1, DC2, DC3। ठीक है जी। मैम, तीनों अलग अलग फाइल्स में लगेंगी? हाँ, तीनों अलग अलग फाइल्स में लगेंगी। गत्ते की फाइल लेनी है, कार्डबोर्ड फाइल नहीं लेनी, क्योंकि कार्डबोर्ड फाइल इग्नू में बैन है। 3 असाइनमेंट्स गत्ते की फाइल में डालोगे। फ्रंट पेज लगा दिया। फ्रंट पेज के बाद क्या करोगे? फाइल में आपने ऊपर अगर फ्रंट पेज लगा दिया, उसके बाद आप अपने इग्नू के आई कार्ड की फोटोकॉपी लगाओगे, फिर आप अपना क्वेश्चन पेपर लगाओगे और फिर आपका पूरा का पूरा असाइनमेंट लग जाएगा। तो क्या सीक्वेंस फॉलो होगी? फ्रंट पेज, इग्नू का आई कार्ड, क्वेश्चन पेपर एंड देन योर असाइनमेंट्स। जब आप हमसे सॉल्व्ड असाइनमेंट लेते हो तो फ्रंट पेज मैं प्रोवाइड करती हूँ, क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड करती हूँ और सॉल्व्ड असाइनमेंट तो प्रोवाइड करते ही हैं। तो आपकी सारी टेंशन फ्री हो जाते हो आप। ठीक है जी। तो ये हो गया असाइनमेंट्स की बात। 3 असाइनमेंट्स बनेंगे। 3 असाइनमेंट्स बनेंगे एक सुंदर से लिफाफे में। आप अपना उसको रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट कर देना। कहाँ पर? अपने स्टडी सेंटर पे। मैम, स्टडी सेंटर का कैसे पता चलेगा? है ना, ये भी तो पूछते हो, सब आंसर करूंगी मैं। ठीक है, तो जब आपने 3500 का फॉर्म भरा था, ठीक है जी, इग्नू में जब एडमिशन लिया था, तो सेकेंड लाइन में मिड में स्टडी सेंटर कोड लिखा हुआ था। उस कोड को कॉपी करके गूगल पे डाल देना और लिख देना इग्नू स्टडी सेंटर। वहां से आपका पूरा का पूरा स्टडी सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। अदरवाइज आपकी जीमेल पे जब कंफर्मेशन मेल आया था उस पे भी स्टडी सेंटर लिखा हुआ था। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है बात। उसको तीनों फाइलों को, गत्ते की फाइलों को उस लिफाफे में डाल के रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट कर देना, जिससे कि आपके पास ट्रैकिंग आईडी रहे कि आपका असाइनमेंट वहां पहुंचा है या नहीं। कल को अगर वो मार्क्स नहीं लगाते तो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए। डन। मैम, हम वहाँ खुद जाके सबमिट करा सकते हैं? करवा सकते हो, बट क्या होता है, इग्नू के स्टडी सेंटर्स मोस्टली सैटरडे या संडे ओपन होते हैं, तो कॉल करके जाना कि जब जा रहे हो आप वो ओपन है या नहीं। डन। डन हो गई बात तीनों असाइनमेंट्स की। असाइनमेंट को सबमिट करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 है।
फिर से बता रही हूँ 31 मार्च 2025 है, तो कृपया करके उससे पहले अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर देना। 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख को मुझसे मत पूछना मैम अब पहुंच जाएगा, आज स्पीड पोस्ट करा रही हूँ तो ये दुकान बंद है, वो दुकान बंद है। कृपया करके ऐसे क्वेश्चन लास्ट डेज में नहीं पूछने, फटाफट से बनाओ और सबमिट कर दो। डन। आगे चलते हैं। अब अप्रैल का महीना क्यों खास है? अप्रैल का महीना इसलिए खास है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स आ जाएंगे, जो कि जून में आपके पेपर होने हैं। मैम जून में पेपर है? हाँ, जून में पेपर है। 2 जून, 3 जून, 4 जून को आपका पेपर है। 2 जून को आपका DC1 का पेपर है, 3 जून को आपका DC2 का पेपर है और 4 जून को DC3 का पेपर है। अब पेपर देना है तो उससे पहले उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। अप्रैल के महीने में एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे, जैसे ही आएंगे मैं चैनल पे वीडियो डालूंगी कि ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, बिल्कुल वैसे ही भर लेना। आपके आसपास जो भी एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल हो भर देना। कोई टेंशन की बात नहीं है कि मेरा स्टडी सेंटर ये है तो मैं यही भर सकता हूँ, नहीं, आपके आसपास जो भी अवेलेबल है आप भर सकते हो। कितनी फीस लगेगी? 1100 फीस लगेगी, क्योंकि जो DC1 का पेपर दे रहे हो, 2 का पेपर दे रहे हो, 3 का पेपर दे रहे हो, 200 200 200 600 ये हो गया, और प्रोजेक्ट के 500 हो गए, तो टोटल हो गया 1100। ठीक है जी। अब आपने प्रोजेक्ट के भी 500 भरे हैं, तो उस पेज का प्रिंट आउट करा के रख लेना। क्यों प्रिंट आउट करा के रख लेना? क्योंकि जब आप अपने प्रोजेक्ट को दिल्ली हेड ऑफिस में सबमिट करोगे तो वो वाली रिसीट भी आपको प्रोजेक्ट के साथ लगानी है। मैडम प्रोजेक्ट के साथ और क्या क्या लगाना है? अब सारी की सारी बातें प्रोजेक्ट की करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट को सबमिट करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल 2025। उससे पहले पहले आपका प्रोजेक्ट दिल्ली हेड ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। आप पंजाब से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, हिमाचल से हो, कहीं से भी हो, आपका प्रोजेक्ट दिल्ली हेड ऑफिस में जाएगा। ठीक है जी। गत्ते की फाइल में प्रोजेक्ट जाएगा, प्लास्टिक फाइल में नहीं जाएगा। लाइंस वाली शीट लेनी है, प्लेन शीटें लेनी है, जैसा मन करे कर सकते हो। ठीक है, मेन हेडिंग ब्लैक पेन से, मेन डाटा अंदर का ब्लू पेन से। ठीक है, सबसे आगे फ्रंट पेज लगाओगे सारी डिटेल्स के साथ, इग्नू का आई कार्ड लगाओगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या करोगे, अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स लगा देना। उसके बाद एनेक्स्टर्स लगाओगे, फिर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। इंग्लिश में अगर होगा तो इंग्लिश में आपका आ जाता है फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब मैम एनेक्स्टर कौन कौन से अटैच होंगे? जब आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF लेते हो तो मैंने उन 11 पेजेस की अलग से PDF बना रखी है। डायरेक्ट आपको उसका प्रिंट आउट कराना होता है और उसको फिल करके लगा सकते हो, कोई इधर उधर से ढूंढने की नीड नहीं होती। ये ध्यान रखना, जब एनेक्स्टर्स फिल कराओगे तो हमारा वाला जो गाइड होगा, पहले वो 70% से मार्क्स देता था, तो बुक्स में 70 का ही कॉलम है, उसको छोटा सा कट मार देना। अब हमारा गाइड 30% से मार्क्स देता है। एनेक्स्चर भरने कैसे हैं, मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, अगर अभी तक नहीं देखी तो देख लो। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वापस से मैं उसमें वो वीडियो को शेयर कर दूंगी। ठीक है जी। पहला चरण फेज 1 5 डेज का काम है, दूसरा चरण फेज 2 20 दिन का काम है, तीसरा चरण फेज 3 5 दिन का काम है। तो कितना हो गया? 5 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 30 दिन। वीडियोस किस किस चीज की बनानी है? वीडियोस आपको बनानी है फेज 2 की और फेज 3 की। फेज 2 की 30 एक्टिविटीज की, फेज 3 की 15 एक्टिविटीज की, तो टोटल 45 वीडियोस बन जाएंगी। कितने मिनट की होनी चाहिए? एक एक वीडियो 5-5 मिनट की होनी चाहिए। 5 मिनट 5 सेकंड, 5 मिनट 6 सेकंड, 5 मिनट 7 सेकंड चल जाएगा, लेकिन कोशिश करना मिनिमम 5 सेकंड की ही हो। मैम 5 मिनट की वीडियो बना ही नहीं पाते हम, कोई बात नहीं, 3 मिनट पढ़ा लेते हो ना, बाकी 2 मिनट उनको रिपीटिशन कराते रहो। बोलो बच्चों आज हमने क्या सीखा, कैसा लग रहा है आपको, मजा आया? रिपीटिशन रिपीटिशन कराते रहो और अपने 5 मिनट पूरे कर लो। मैम वीडियो में बहुत ही अच्छी क्वालिटी हो वीडियो की, साउंड की, ये सब जरूरी है? नहीं, आपको वो बस पढ़ाते हुए देखना चाहते हैं, जैसे मर्जी आपकी वीडियो, आप उसमें दिखने चाहिए। मैम अगर वीडियो नहीं बना पा रहे तो क्या करें? उसका भी ऑल्टरनेट बता देते हैं जब आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट परचेज करते हो, क्योंकि हमारे वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल इतनी ऐसी क्वालिटी के होते हैं कि वो वीडियो के बिना भी काम आपके चला देते हैं, है ना। तो जब आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF परचेज करोगे, अगर आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF लेना चाहते हो विद डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, प्रॉपर मैं आपको गाइड करूँ कि इस जगह पे कैसे क्या करना है, वो आपको 900 में मिल जाएगा। कितने का मिलेगा प्रोजेक्ट की PDF? 900।
लेकिन लिखना आपको खुद है अपनी हैंडराइटिंग में। बच्चे मेरी बात मानते नहीं है, मैम 5,000 का किसी से ले लिया, 6,000 का ले लिया। अरे उसी हैंडराइटिंग में उन्होंने बाकी बच्चों को भी तो लिख के दिया होगा, तो रिजेक्ट तो होगा ही ना। सेम हैंडराइटिंग में जब आपके प्रोजेक्ट्स जाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तुम मेरी बात मानते नहीं हो, मत मानो। बाद में जब रिजेक्ट होके आएंगे और पैसे भी जाएंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि सिमरन मैम सही कह रही थी। ठीक है जी। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में जितना ज्यादा हो सके अपनी फोटोज लगाओ। जितनी ज्यादा फोटोज लगाओगे आपका प्रोजेक्ट रियल लगेगा, यूनिक लगेगा। बच्चों की ड्राइंग्स लगा दो, ठीक है, सैंपल्स लगाओ। जो रिपोर्ट्स लिख रहे हो अच्छी खासी लंबी रिपोर्ट लिखो कि रिपोर्ट में ऐसे लिखो, एक्टिविटी सेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, सफलतापूर्वक पूरा हुआ, बच्चों को मजा आया, जो एक्टिविटी थी बच्चों की एज के अकॉर्डिंग थी, बच्चे अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पा रहे थे, ये सारी चीजें मेंशन करो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, अब प्रोजेक्ट की ये जो फाइल है पूरी की पूरी मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, हिंदी मीडियम की भी इंग्लिश मीडियम की भी, देख लेना। उसमें सारी चीजें समझाई हुई हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो देख के आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हो। प्रोजेक्ट को बना सकते हो तो फिर वो आपको 30 अप्रैल से पहले पहले इग्नू मैदानगढ़ी दिल्ली, न्यू दिल्ली में पहुंचा देना है, और उसकी रिसीट के साथ एग्जामिनेशन फॉर्म वाली रिसीट भी अटैच करनी है। अब आ गया आपका मई का महीना। मई के महीने में पढ़ाइयाँ कर लेना क्योंकि जून में आपके पेपर है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ लेना चाहो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300। हमेशा सारे के सारे टॉपर्स सिर्फ आपकी सिमरन मैम के जाते हैं। आई विश आगे भी जाएंगे क्योंकि मेरे बनाए हुए नोट्स इतने अच्छे हैं कि एक बार बस नोट्स पढ़ लिए, कोई बुक्स देखने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ पढ़ाइयाँ करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन में आपकी सारी की सारी तैयारी हो जाएगी। वो लेना चाहो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300। एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है, असाइनमेंट 300, प्रोजेक्ट 900, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 300, टोटल होता है 1500। लेकिन कॉम्बो ऑफर में आपको ये सारी की सारी चीजें 1300 में मिल जाती हैं। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो रहा है, उस पर व्हाट्सएप कर देना कि मैम मैं इस सेशन की स्टूडेंट हूँ और मुझे कॉम्बो लेना है, सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आगे ढेर सारी पढ़ाई के साथ, तुम्हें पढ़ाते रहेंगे, बस कमर कस लो, तैयारियां करो सारी चीजों की और फाइनल सबमिशंस की तरफ आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लो क्योंकि डीसी की फ्री बुक्स भी उसमें डाली हुई है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लो। बाकी कोई भी मटेरियल लेना हो व्हाट्सएप का नंबर शो रहा है, उस पर व्हाट्सएप कर देना, आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। बाकी आपको पढ़ाने के लिए हम टाइम टू टाइम अपने चैनल पे हाजिर होते रहेंगे, तो प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। कोई छोटा मोटा डाउट छूट गया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।